बीजेपी के दो बड़े नेताओं की इंटरनल राइवलरी नजर आ रही है। इसमें साजिश की बू नहीं आ रही, साजिश साफ नजर आ रही है। पहले कहा गया मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद मिट्टी में मिला दिया गया। इससे जो शक की सुई है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ और जाती है। आरएसएस के बीजेपी के लोग हैं, ये किसी संस्था से नहीं डरते हैं। और 3 हफ्तों में तो वो सारे सबूत मिटा चुके होंगे। मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश की पुलिस से, तो खास तौर पे ये इस केस के समस्त सबूत मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस वक्त मिटाए जा रहे होंगे। पुलिस के अधिकारी 100% भ्रष्ट जो अधिकारी हैं मिले हुए थे, उन्हीं की साजिश से ही हत्या हुई है। कैसे बता पा रहे हैं ये मीडिया वाले? कैसे? क्योंकि ये उस साजिश का हिस्सा के जजेस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जजेस निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाए, ऐसी पूरी सरकार के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों से कोशिश की जा रही है। सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और फटकार लगाई होगी सरकार को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फटकार लगाने से उन लोगों को फर्क पड़ता है जिनको कोई शर्म है या बाकी हो। तो फटकार लगाने से मुझे नहीं लगता कुछ खास होने वाला है। उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी पूरी ताकत लगा के इस हत्याकांड के सबूत नष्ट करने में दिन रात एक किए पड़े हैं। उत्तर प्रदेश ये जो पब्लिक डोमेन में खबरें आ रही हैं, उससे मैं ये निष्कर्ष आराम से निकाल सकता हूँ जी। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में और मिलिट्री पुलिस द्वारा। क्योंकि इसमें जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, ये बीजेपी के दो बड़े नेताओं की इंटरनल राइवलरी नजर आ रही है इसमें, जिसकी वजह से उमेश पाल हत्याकांड से लेके और अतीक हत्याकांड हुआ है। ये एक ही कड़ी में हुआ है, एक ही अपराध है। इसकी तीनों की एक साथ जांच होनी चाहिए, तब इसकी कड़ियां खुलेंगी, वरना इसकी कड़ियां नहीं खुल पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट कह रही है सर कि कहीं ना कहीं ये मतलब पुलिस के इस पे क्या साजिश की बू आ रही है। हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस सारे चारों तरफ थे और ये इस तरीके से घटना हो जा रहा पुलिस कस्टडी में, तो साजिश की बू आ रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देख, साजिश की बू नहीं आ रही, साजिश साफ नजर आ रही है। बू कैसे आएगी? बू तो उस चीज की आती है जो नजर नहीं आती। मेरा ओपिनियन ये है, मैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से एग्री नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये पहले कहा गया मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद मिट्टी में मिला दिया गया। अब ये भी हो सकता है कि जिसने ऐसा कहा उसको फंसाने के लिए उसके राजनीतिक जो अपोजिशन में ओपोनेंट्स हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत ही ताकतवर पोस्ट वाले हो सकते हैं, वरना पुलिस को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता जी। तो इसीलिए बीजेपी के जो दो बड़े धड़े हैं ना, एक जो मोदी जी की जगह अपने आप को प्रधानमंत्री देखते हैं, उनका हाथ है इसमें। दोनों की इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष रूप से क्यों नहीं ले रहे सर नाम? नहीं, दुनिया भर को पता है, मैं नाम लेके क्या करूंगा। अभी प्रधानमंत्री की रेस में कौन कौन है? मोदी जी के बाद, या मोदी जी को हटा के चाय वाले के बाद गाय वाला योगी आदित्यनाथ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अमित शाह जी को कम करके आंक रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। अमित शाह जी भी मजबूत रेस में हैं और योगी जी भी हैं। दोनों बहुत ताकत से प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मोदी जी को किसी भी प्रकार से, या तो जब वो रिटायर हो जाएं, और लेकिन उनकी सेहत इतनी अच्छी है तो दोनों को अब अंदाज़ा ही हम लोग लगा सकते हैं, दोनों को ये अच्छा तो नहीं लगता होगा कि उन्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा। मोदी जी की तो सेहत दिन ब दिन बेटर होती जा रही है, तो इसीलिए इस बात की भी संभावना हो सकती है कि दोनों के दोनों बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बनने की भी इच्छा रखते हैं। ये भी इस इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन सर, आप एक एडवोकेट है, इसको किस तरीके से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ एक तरफ से एक्शन लेके 5 पुलिस वालों को गिरफ्तार सस्पेंड कर देते हैं, ऊपर से दूसरी तरफ कर्नाटका में जाके कह रहे हैं कि हाँ, वहाँ पे नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चंगा। मतलब 3 जो आरोपी है वो फिर आरोपी नहीं है, उनके हिसाब से सब कुछ चंगा है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, करने के बाद भी इससे जो शक की सुई है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ और जाती है। क्योंकि पहला जो सबूत नजर आता है पब्लिक डोमेन के सबूतों से ही, वो ये कि मिट्टी में मिला दूंगा उन्होंने बोला, उसके बाद मिट्टी में मिल गए वो जी। और अब उसके लिए एक तरीके से श्रेय लेने की भी जो चेष्टा हो रही है उस काम के लिए, क्योंकि डायरेक्टली कोई नहीं बोलता है ये सब चीज़ें, इशारों में जो श्रेय लेने की कोशिश हो रही है इस हत्याकांड की भी, इससे जो शक की सुई है दिल्ली की तरफ से हटके योगी आदित्यनाथ जी की तरफ ज़्यादा जाती है ये। लेकिन ये सब चीज़ें पता, असलियत, सच्चाई तभी लगती है जब निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो। यही हमारे भारत में
संविधानिक तरीका है किसी भी सच्चाई को निकालने का। पहले इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, उसके बाद ट्रायल जो होता लेकिन है इस वो फटकार फ्री को एंड किस फेयर। तरीके से देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फटकार को किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं, फटकार से ना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा एक्सपीरियंस है। वो नहीं डरते सुप्रीम कोर्ट से। ये जो मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के बीजेपी के लोग हैं, ये किसी संस्था से नहीं डरते हैं। इनको कोई शर्म नहीं आती सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलते हुए। आपने सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही देखा, सुप्रीम कोर्ट को इन्हीं के वकीलों ने, उत्तर प्रदेश के वकीलों ने ही तो सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा दिलाया था ना कि जब अतीक के फैमिली मेंबर्स ने पिटीशन लगाई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्यों नहीं किया था उनकी सुरक्षा के लिए? क्योंकि भरोसा दिलवाया था इन्हीं लोगों ने, इसी सरकार के वकीलों ने कि हम उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस सब से कुछ नहीं होने वाला। 3 हफ्तों में तो वो सारे सबूत मिटा चुके होंगे। ये तो जो मेरी ओपिनियन है, इसमें डे टू डे बेसिस पे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज अभी बनाना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करनी चाहिए मिलिट्री पुलिस के पास, क्योंकि ये तब तक निष्पक्ष जांच, मेरा जितना भी अनुभव है उत्तर प्रदेश के साथ पुलिस के साथ, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट से कई ऑर्डर्स लिए हैं, मुझे पता है। गायत्री प्रसाद प्रजापति का केस मुझे पता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर कराने का ऑर्डर मैंने ही अपने क्लाइंट के बिहाफ पे लिया था जी। उन्होंने उस क्लाइंट तक को दबा, डरा, लालच दिलवा के बिठा लिया था। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की साजिश की मैं बात बता रहा हूँ। तो मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश की पुलिस से, तो खास तौर पे ये इस केस के समस्त सबूत मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस वक्त मिटाए जा रहे होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, फटकार लगाते हुए कहा है कि आखिर परेड कराने की जरूरत क्या थी, सीधे एम्बुलेंस से क्यों नहीं ले जाया गया हॉस्पिटल? मैं कह रहा हूँ ना, फटकार से कुछ होने नहीं वाला। इतना बड़ी बात तो सुप्रीम कोर्ट क्या कोई भी देख सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब मेरे इंटरव्यू में भी और कितने सारे लोगों के इंटरव्यू में बहुत सारे टिप्पणियां इस बारे में की जा चुकी हैं जो कि लॉजिकल हैं, जो कि नंगी आंखों से नज़र आती है ना, मतलब वैसे ही नज़र आती है। इसमें कोई निष्कर्ष निकालने की भी आवश्यकता नहीं है कि पुलिस के अधिकारी 100% भ्रष्ट जो अधिकारी हैं मिले हुए थे, उन्हीं की साजिश से ही हत्या हुई है। अब किसी पुलिस अधिकारी का कोई जाति काम तो था नहीं, जाति दुश्मनी नहीं थी, उनको ऊपर वाले अधिकारियों ने ये फोर्स किया होगा ना कि ये बताओ, वरना किसी की क्या लेना देना अतीक की हत्या करने में? पुलिस अधिकारी का तो बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। राजनीतिक लाभ जो उठाया जा रहा है वही इसमें प्रथम दृष्टया जो इसके सस्पेक्ट्स या अभियुक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। इसमें कौन सा बहुत बड़ी मुश्किल काम है, ये तो साफ नजर आ रहा है। लेकिन एक नैरेटिव ये भी सेट किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, अगर देखा जाए तो अभी की जैसे अप्रैल में अतीक मैं मुख्तार इस तरह के हेडलाइन चलाना, शाइस्ता की बारी, इसको किस तरीके से? ये सब उसी क्रिमिनल जो आतंकवादी संगठन है आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उसमें ये जो सो कॉल्ड मेल स्ट्रीम के मीडिया अपने आप को कहते हैं बहुत सारे लोग, जो बड़े बड़े जो मोदी और अमित शाह जी के जो बिजनेसमैन दोस्त हैं उन्हीं के पास ज़्यादातर हैं, उनके माध्यम से ये लोग भी इस सारी साजिश का, ये नैरेटिव सेट करने का, पॉलिटिकल लाभ पहुंचाने की साजिश में ये लोग एक्यूज्ड हैं। ये लोगों को भी इस केस में, अतीक के केस में गिरफ्तार होना चाहिए अगर निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जिस दिन ये सब नेशनल मीडिया जो इसका इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं कि अभी ये तभी वो, ये सब उस बात को और पक्का कर रहे हैं कि इन सब लोगों को इस नैरेटिव की जानकारी है, जब तो ये बता पा रहे हैं। ये कोई वो शास्त्री जी थोड़ी है, क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री, जो भी शास्त्री हैं वो, तो वो थोड़ी है जो समय आने से पहले समय की चीज़ें, और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो अभी जेलों में हैं, जो भविष्य बताते थे। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा और मौलवी ऐसे रहे हैं ना जो ऐसे भविष्य बताते थे और अभी जेलों में सजाएं काट रहे हैं। तो एक मिनट, तो जो इस प्रकार के लोग हैं ये भविष्य तो कैसे बता पा रहे हैं ये मीडिया वाले? कैसे? क्योंकि ये उस साजिश का हिस्सा हैं। ये मिल के साजिश करते हैं कि इस तरीके से राजनीतिक ज़मीन बनाई जाएगी, इससे राजनीतिक फ़ायदे उठाए जाएंगे और इस प्रकार से ये हत्याएं कराई जाएंगी। उसके बाद कवर अप करने के लिए ये मीडिया कर्मी जो हैं एक ये आपराधिक रोल इस्तेमाल करते हैं, ये अपराधी हैं इन केसेस में। आप सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट है, आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को जिस हिसाब से काम करनी चाहिए वो नहीं कर रही है, क्योंकि फटकार लगा दिया जिस तरीके से लोग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आप क्या सोचते हैं? मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी हमने 14 अप्रैल को, आप सब लोगों ने शायद कवर भी किया होगा, इतना ज़बरदस्त मार्च किया, हम लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई। क्यों किया था मार्च हमने? कि जजेस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जजेस निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाएँ, ऐसी पूरी सरकार के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों से कोशिश की जा रही है। वही न्यायाधीशों की
निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए। हम लोगों ने इतना बड़ा मार्च किया था, उसी से आपको समझ में नहीं आई बात। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनता से आह्वान किया था आइए हमारी मदद कीजिए। आज भी जो आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन आनी चाहिए, जिस प्रकार की टिप्पणियाँ सिटिंग जजेस सेमिनार्स में कर रहे हैं अभी, उससे साफ नज़र नहीं आ रहा कि जुडिशरी के ऊपर कितना ज़बरदस्त दबाव बना रहे हैं। और हम इसीलिए ये आंदोलन बहुत बड़ा करने वाले हैं कि किसी भी संस्थान पे जो संवैधानिक संस्थान है, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, हम सरकार को उनके ऊपर दबाव नहीं बनाने देंगे। उनके ऊपर इस बात का दबाव कि वो सरकार के कहने से काम करें, अपने आप निष्पक्ष रूप से काम ना करें। इस तरह का जो दबाव बना रही है, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। देश की जनता ये नहीं होने देगी। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी संस्था है वो इस पे बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है और भी बड़ा आंदोलन करेगी। आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश में ये भी सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल किया गया कि भाई 183 लोगों का 2017 से अब तक इनकाउंटर किया गया है। सरकार से जवाब मांगा गया कि अगर क्या होगा, अगर दोषी पाया जाती है उत्तर प्रदेश सरकार, तो क्या योगी आदित्यनाथ पर कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, और इसको सभी मानते हैं कि डिले, जो केसेस में डिले होता है ना, जैसे डिनाइड, और पेंडेंसी जो है केसेस की, करोड़ों की है देश भर में। सुप्रीम कोर्ट में भी हज़ारों केस की पेंडेंसी है। ये है सबसे बड़ा दोषी। अब इसमें सबको पता है, और जो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हैं, भ्रष्ट जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके, वो ये सब बात जानते हैं कि डेट वेट लेके हम लोग बात को आई गई कर लेंगे। पब्लिक प्रेशर जब कम हो जाएगा तब एक वो फाइल बन जाती है जिसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता, और तब मामले को रफा दफा कराने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये डे टू डे जब तक हियरिंग नहीं होंगी, जिस प्रकार से अभी एक विषय पे चीफ जस्टिस साहब ने डे टू डे हियरिंग की थी, उस तरीके से जब तक इन मसलों पे जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी समझ से, उन पे डे टू डे हियरिंग होके फैसले नहीं किए जाएंगे, प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं दी जाएंगी, प्रॉपर ऑर्डर्स नहीं किए जाएंगे, दोषियों को के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर्स, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होंगी, और उसकी डे टू डे निगरानी इन्वेस्टिगेशन की जब तक सुप्रीम कोर्ट या दूसरी न्यायालय नहीं करेंगे निष्पक्ष रूप से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, तब तक सुधार नहीं होने वाला। क्योंकि कंटेम्प्ट, देखिए कंटेम्प्ट होता ही नहीं है किसी भी अधिकारी के ऊपर। रोज़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर्स को बिल्कुल तार तार कर दिए जाते हैं अधिकारियों द्वारा, पुलिस के अधिकारियों द्वारा। कोर्ट उनके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं करती, इसीलिए उनके हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि वो कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करें, वायलेट करें, और वहाँ जाके कोर्ट के अंदर जाके थोड़ा बहुत जो घड़ियाली आंसू बहा लें, माफ़ी मांग लें और चुपचाप निकल आएँ, और उसी काम पे भंसते हुए बाहर निकलते हैं। जो भी ये कंटेम्प्ट में फंसते हैं ना लोग, ये कोर्ट को जब माफ़ी लेके, अपने घड़ियाली आंसू बहा के माफ़ी लेके निकलते हैं ना, बाहर निकलते हुए हमने कई लोगों को ऐसे देखा, हाँ हंसते हैं, क्या बेवकूफ़ बनाया जज साहब को, और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब देखो मैं जाके क्या करता हूँ। ये सब कहते हुए हमने अदालतों के बाहर इन लोगों को सुना है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और भ्रष्ट जो उनके राजनीतिक आका हैं। हज़ारों में कोई एक एनकाउंटर जेन्युइन होता है, हज़ारों में। एनकाउंटर का मतलब होता है सडनली कोई चीज़, मतलब अचानक आमना सामना हो जाए, वो एनकाउंटर होता है। ये एनकाउंटर नहीं होता कि किसी को घर से उठा लिया, कोई तुम्हारी कस्टडी में ही बहुत दिन से, फ़ोन करके जैसे अतीक का किया, इन्फॉर्मेशन दे दी कि आ जाना वहाँ पे, ये लोग हथौड़ी में होंगे, आके शूट कर लेना, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये सब एनकाउंटर नहीं होते हैं, ये हत्याएँ होती हैं। एनकाउंटर का मतलब हत्या, और जो कस्टोडियल डेथ्स होती हैं उसमें सबसे पहले हत्या का मुकदमा ही दर्ज कराने का कानून में प्रावधान है।